अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम, डाइस पे बैठे हुए काबिल एहतराम शख्सियतें और तमाम हिंदुस्तान से आए हुए मुफक्किरीन, इस डाइस से काबिल एहतराम शख्सियतों ने सिर्फ मुल्क नहीं पूरे बैरून मुल्क के बारे में बात की है और बड़ा अच्छा मौजू भी है और टॉपिक भी है। अच्छा टॉपिक इन्होंने रखा है, मौजू रखा है, उस पर हमको गौर करना होगा और उसके गहराई में भी जाना होगा। चूंकि इस मुल्क का जो एक दस्तूर है, उस दस्तूर में बहुत सारी बातें हैं और आज जो हम अपनी गरीबी की बात कहते हैं, इफ्लास की बात करते हैं और हमारे नौजवानों के बारे में बात करते हैं, तो हमको दस्तूर को भी एक तरफ देखना होगा। दूसरे मायने में यह समझ लीजिए कि अब यह मुल्क एक रिजर्वेशन वाला मुल्क बन गया है, सहूलतें देने वाला मुल्क बन गया है। कानून में कुछ ऐसी बातें थी रिजर्वेशंस की, मुराद की और सहूलतें की, वो शुरू हो गया है और उसकी वजह से जो अदर कम्युनिटीज है, हमारे हिंदू भाई हैं, वो इसका बहुत बेनिफिट्स फायदा ले रहे हैं और मुसलमान उसको समझ नहीं सके, जिसकी वजह से बहुत पीछे हैं। मैं थोड़ा सा इसमें हटकर बात कर रहा हूं, बाकी तो मुकर्रिरीन साहब हैं, बहुत हैं और लोग बात करने वाले हैं कि दस्तूर में जो रिजर्वेशंस की बात की गई है मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी इसके बारे में है। जो पसमानदगी जिसके बारे में वो सोचते हैं, पिछड़ा जिसको कहते हैं, उसके बारे में जो सोचते हैं, उनके जहनों में जो बात बैठी है, मैं 30-35 साल से उसी पर काम कर रहा हूं, उसी तंजीम को मैंने बनाया और उसी पर काम कर रहा हूं। जो हम बैकवर्ड कहते हैं, तो बैकवर्ड कहते ही साथ जहन में ऐसी बात आती है कि कोई छोटी और निचली जात वालों के लिए रिजर्वेशंस रखा गया है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिजर्वेशंस के माने ही हम नहीं समझे हैं। जिस तरीके से मुझे ओबीसी कहा जाता है, अदर बैकवर्ड, तो हम सी को कास्ट समझते हैं, जात समझते हैं, और मुसलमानों में कोई जात नहीं है। 1400 साल पहले इस्लाम ने मसावात दी है और कोई नीच और कोई ऊंच नहीं है, मगर हमारे जहनों में ये बात आती है नीच और ऊंच वाली, ये इस्लाम के खिलाफ वाली बात है, क्योंकि जाते इस्लामी रूह के खिलाफ वाली बात है। यहां उसको कास्ट नहीं क्लास कहा गया है, जमातें कहा गया है, पेशे कहा गया है, और पेशा जात नहीं हो सकती है। इसकी वजह से हमारे अपने लोगों ने इसका बेनिफिट नहीं लिया, जिसकी एक वजह यह भी है हमारी गरीबी की और हमारी तालीम की भी। ये सबसे बड़ी वजह यह है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये मुल्क अब एक रिजर्वेशन वाला मुल्क बन गया है, सहूलतों वाले मुराद वाला बन गया है और सारी सहूलतें मुरादें लोग ले रहे हैं। इसके लिए इस गलत फहमी को दूर करके हमको भी दस्तूर को समझना पड़ेगा। और इससे सबसे अच्छी बात रंगनाथन मिश्रा कमीशन ने जो कही है, बहुत अच्छी बात उन्होंने बतलाई है, मगर जिस गवर्नमेंट ने उसको बनाया है, ना ही वो पार्लियामेंट में लेने के लिए तैयार थी और जब लिया है तो ना उसके ऊपर अमल अवर करने के लिए तैयार। उसने अपनी जो सिफारिशात की है, हम उसको अच्छी तरीके से समझ ले तो सिर्फ रिजर्वेशन पर ही नहीं, उसने तमाम मुसलमानों के हालात पर लिया। पहले तो दस्तूर के बारे में कहा कि आर्टिकल 31-30 की बात करते हैं, मगर दस्तूर में बिल्कुल सही नहीं है, वो दस्तूर में तरमीम करना पड़ेगा। हर चीज के लिए दस्तूर में तरमीम होती है। दलितों के लिए तरमीम होता है, ईसाई सिखों के लिए तरमीम होता है। जब मुसलमानों की कोई बात आती है तो वहां मुश्किलात सामने खड़ी हो जाती है। इसके लिए भी हमको सोचना पड़ेगा, उसके लिए लाहे अमल बनाना होगा, क्योंकि ये क्लास जो मैं बता रहा हूं, ये जो पेशे है, तकरीबन 90 से 98% इस हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान पेशों से मुंसलिक है और उन पेशों में रहने की वजह से वो गुर्बत में, इफलास में और नौकरी से बहुत दूर है। और रिजर्वेशन की वजह से जो
प्रमोशंस वगैरह दिए जा रहे हैं, मिल रहे हैं, वो उससे बहुत आगे जा रहा है और वो कर रहा है। और हमारी तंजीम यही काम कर रही है, एक अवेयरनेस लाने का, बेदारी का काम कर रही है कि मुसलमानों में ये बात पैदा करे कि दस्तूर का दिया हुआ हक है, ये भीख और खैरात नहीं है, ये निचले और ऊंचले के लिए नहीं है, ये जो तालीमी और माशी हालात से पीछे रह गए हैं उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है। जिस तरीके से रंगनाथन मिश्रा कमीशन ने कहा है कि 15% अल्पसंख्यक लोगों को, माइनॉरिटीज के लोगों को रिजर्वेशन दे, जिसमें 10% मुसलमानों को मिलना चाहिए। ये कोई गलत बात नहीं है और मिलना ही चाहिए। और हम भी यही चाहते हैं कि 10% मुसलमानों को रिजर्वेशन। ये गरीबी की जो बात हो रही है, इससे बहुत काफी इससे हम दूर कर सकते हैं। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, पूरे हिंदुस्तान में फिरता हूं, मगर महाराष्ट्र में जो इसका हम फायदा देख रहे हैं, तालीमी, माशी, सियासी और नौकरियों में, सभी जगह उसको बहुत ही अच्छे अंदाज में, क्योंकि मजहब वाला कहीं मामला इसके अंदर नहीं आता। जैसे बताते हैं कि मजहब है, इस्लाम है, मुसलमान है, दस्तूर नहीं कहता है, बिल्कुल सब गलत बातें हैं। और इस तरीके की बात ये मूवमेंट में ये होना चाहिए। आज मैं मुबारकबाद देता हूं कि जमात इस्लामी ने मुझ जैसे एक ऐसी बैकवर्ड तंजीम चलाने वाले को भी मदऊ किया है। इसके लिए मैं उनका बहुत मशकूर और ममनून हूं कि उन्होंने मुझे बात करने का यहां मौका दिया है। तो मैं खास तौर से बतलाना चाहता हूं कि पेशों के एतबार से हमको रिजर्वेशन की डिमांड्स करना चाहिए। आज ऐसा रिजोल्यूशन यहाँ पर पास होना चाहिए कि यहाँ पर 98%, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर अभी वहां पर 10% मुसलमानों को जो रिजर्वेशन हुआ, हर स्टेट में होना चाहिए जिस तरीके से रंगनाथन मिश्रा कमीशन ने दी है। मैं समझता हूँ, यकीन के साथ मैं ये बात कहता हूँ कि इससे इस मुल्क की तरक्की भी होती है, मुसलमानों की तरक्की भी होगी। हमारे बच्चे जो बेरोजगारी की बात करते हैं, वहां उनका भी मसला हो सकता है। इसके ऊपर गौर खौस किया जाए। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। खुदा हाफिज।